एक घना जंगल था जिसमें अंधेरा ऐसा था जैसे सूर्य की किरणें भी अंदर जाने से डरती हों। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर वर्षों से वीरान था, परंतु इसके बारे में एक बात प्रसिद्ध थी। जो भी इस मंदिर में गया वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझकर लौटा। लेकिन यह रहस्य केवल उन्हीं को प्राप्त होता था जो वास्तव में सत्य की खोज में होते थे। नंदगांव के पास एक युवा साधक आरव सत्य और ज्ञान की खोज में भटक रहा था। उसने कई ऋषियों और गुरुओं से शिक्षा ली, परंतु उसकी जिज्ञासा शांत न हुई। एक दिन उसे एक वृद्ध सन्यासी मिला जिसने उसे उस प्राचीन मंदिर के बारे में बताया। उस मंदिर में जाओ, सन्यासी ने कहा, परंतु ध्यान रखना, वहां श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से तुम्हें अपने भीतर के सत्य का सामना करना होगा। आरव को सन्यासी की बात रहस्यमयी लगी, परंतु उसने ठान लिया कि वह उस मंदिर जाएगा। जब आरव मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का द्वार खुद ही खुल गया। अंदर एक मधुर आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। अचानक सामने एक मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति के पास एक संदेश लिखा था, ज्ञान का मार्ग त्याग से शुरू होता है। जो त्याग कर सकता है वही सत्य को समझ सकता है। आरव के सामने पहली चुनौती आई। उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना था। उसने अपने साथ लाई हुई अपनी मां की अंतिम निशानी, एक सोने की अंगूठी, त्याग दी। द्वार के दूसरी ओर उसे एक और मार्ग दिखा। दूसरा द्वार, मोह का परीक्षण। आरव जब दूसरे कक्ष में पहुंचा तो वहां उसने अपने बचपन की प्रिय यादें देखी। उसे अपना परिवार, मित्र और वह सुखद जीवन दिखाई दिया जो अब नहीं था। तभी श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, यदि तुम मोह में फंसे रहोगे तो सत्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे। क्या तुम मोह का त्याग कर सकोगे? आरव ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाया और आगे बढ़ा। तीसरा द्वार, अहंकार का नाश। अगले कक्ष में आरव ने स्वयं को देखा, एक शक्तिशाली, सफल और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में। वह गौरव और अहंकार से भर गया। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम स्वयं को छोटा नहीं मानोगे, तुम बड़े सत्य को नहीं समझ सकोगे। आरव ने घुटनों के बल झुककर श्री कृष्ण से प्रार्थना की और अपना अहंकार त्याग दिया। जब वह अंतिम कक्ष में पहुंचा तो वहां केवल अंधेरा था। तभी श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने कहा, ज्ञान तुम्हारे भीतर है। जो त्याग, विनम्रता और सेवा को अपनाता है वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जीवन के सभी उत्तर तुम्हारे हृदय में है। आरव को वह एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने जाना कि सत्य को बाहर खोजने के बजाय उसे अपने भीतर तलाशना होगा। आरव ने मंदिर से लौटकर एक शांत जीवन जीना शुरू किया, परंतु उसके भीतर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसे लगा कि केवल त्याग और आत्मज्ञान से जीवन पूर्ण नहीं होता। उसे लगने लगा कि शायद भक्ति और कर्म के माध्यम से वह श्री कृष्ण के ज्ञान को और गहराई से समझ सकता है। एक दिन एक साधु उसकी कुटिया पर आया और कहा, तुमने त्याग और आत्मज्ञान का मार्ग समझ लिया, परंतु अब तुम्हें भक्ति और कर्म का रहस्य समझना होगा। श्री कृष्ण के मार्ग का यह दूसरा चरण है। साधु ने उसे एक पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पर्वत की चोटी पर श्री कृष्ण का एक और मंदिर है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने जीवन के कर्म और भक्ति की परीक्षा देनी होगी। आरव ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन उस पर्वत की यात्रा शुरू की। पर्वत की तलहटी में उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो भारी सामान लेकर एक ऊंची चढ़ाई पर जा रही थी। महिला ने आरव से मदद मांगी। पहले तो आरव ने सोचा कि यह उसका समय व्यर्थ करेगा, परंतु फिर उसे श्री कृष्ण की मूर्ति से प्राप्त ज्ञान याद आया। उसने महिला का सामान उठा लिया और उसे चढ़ाई में मदद की। जब वह महिला अपनी मंजिल पर पहुंची तो उसने आरव से कहा, सच्ची सेवा वही है जो बिना स्वार्थ और अहंकार के की जाए। यही भक्ति का पहला चरण है। आरव जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, रास्ता कठिन होता गया। अचानक उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। खाई के उस पार एक पतला पुल था जो बहुत कमजोर लग रहा था। आरव को डर हुआ कि वह पुल पार नहीं कर सकेगा। तभी उसे श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दी, सच्ची भक्ति का आधार विश्वास है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो यह पुल तुम्हारे लिए मजबूत बन जाएगा। आरव ने अपनी सारी शंकाओं को त्याग दिया और विश्वास के साथ पुल पर कदम रखा।
उसे आश्चर्य हुआ कि पुल पूरी तरह से मजबूत महसूस हुआ और वह आसानी से खाई पार कर गया। पर्वत की चोटी के पास पहुंचने से पहले आरव को एक खेत मिला जिसमें फसल सूख चुकी थी। खेत का मालिक रोते हुए बोला, हे यात्री, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी फसल बर्बाद हो रही है और मेरे पास इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। आरव ने सोचा कि अगर वह रुकेगा तो मंदिर तक पहुंचने में देरी होगी, लेकिन तभी उसे श्री कृष्ण की गीता की सीख याद आई। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। उसने खेत की सिंचाई करने का फैसला किया। वह कई घंटे तक मेहनत करता रहा और धीरे धीरे फसल में जान आ गई। खेत का मालिक आरव को देखकर बोला, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि कर्म भी भक्ति का एक रूप है। जब कर्म निस्वार्थ और समर्पण भाव से किए जाए तो वे भक्ति बन जाते हैं। पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद आरव ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वहां उसे श्री कृष्ण की एक नई मूर्ति दिखाई दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति और कर्म का मार्ग केवल तुम्हें मुझ तक नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे दिव्यता तक ले जाता है। भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं है, यह विश्वास है। और कर्म केवल श्रम नहीं है, यह समर्पण है। जब भक्ति और कर्म का संतुलन होगा तभी जीवन में पूर्णता आएगी। आरव ने सिर झुकाया और अपनी यात्रा के नए अर्थ को समझा। आरव ने त्याग, भक्ति और कर्म के मार्गों को समझ लिया था। अब वह एक सच्चे साधक की तरह जीवन जी रहा था। परंतु एक रात उसे ध्यान के दौरान एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने सपने में एक प्रकाशमय क्षेत्र देखा जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने ज्ञान, भक्ति और कर्म को समझा, परंतु अब समय है आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने का। यह यात्रा ध्यान और आत्म अनुभव की होगी। सुबह होते ही आरव ने जंगल का रुख किया जहां एक प्राचीन आश्रम था। यह आश्रम ध्यान और योग की साधना के लिए प्रसिद्ध था। वहां के महर्षि ने आरव को अपनी साधना शुरू करने की अनुमति दी। महर्षि ने आरव को एक शांत स्थान पर ले जाकर कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को वश में करना होगा। ध्यान में बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विचार आए उन्हें देखने दो, पर उनसे बंधो मत। आरव ने ऐसा ही किया। पहले तो उसका मन भटकता रहा। हर क्षण उसे विचार, यादें और इच्छाएं विचलित करती रहीं, पर धीरे धीरे उसने उन्हें केवल देखने का अभ्यास किया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है। महर्षि ने कहा, मन का शांत होना ध्यान का पहला चरण है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा का स्वरूप प्रकट होने लगता है। एक दिन महर्षि ने आरव को एक गहरी गुफा में भेजा और कहा, इस गुफा में बैठकर ध्यान करो और अपनी आत्मा का अनुभव करो। पर याद रखना, अहंकार ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम मैं और मेरा का भाव नहीं छोड़ोगे, आत्मा के दर्शन असंभव हैं। गुफा के अंधकार में बैठकर आरव ने ध्यान किया। पहले उसने अपनी उपलब्धियों और गुणों पर गर्व महसूस किया, परंतु जैसे जैसे ध्यान गहरा हुआ उसने महसूस किया कि वह केवल एक साधन है। उसके भीतर से एक आवाज उठी, तुम्हारा मैं एक भ्रम है। जब यह समाप्त होगा तभी तुम अनंत को जान पाओगे। महर्षि ने अंतिम चरण में आरव को श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का अध्ययन करने को कहा। उन्होंने बताया, यह योग आत्मा के हर जीव और हर वस्तु में उपस्थित होने का ज्ञान देता है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य यह समझना है कि आत्मा केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में है। ध्यान के दौरान आरव ने देखा कि हर जीव, हर पेड़, हर पहाड़ और हर नदी के भीतर वही प्रकाश है जो उसके भीतर है। उसे यह एहसास हुआ कि आत्मा अनंत है और सभी में समान रूप से विद्यमान है। एक रात ध्यान में आरव ने श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट होते देखा। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने आत्मा को जान लिया है, पर याद रखना, ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान एक वृक्ष की शाखाएं हैं। इन सब का मूल सत्य है और वह सत्य है प्रेम। जब तुम हर जीव से प्रेम करोगे तब तुम मुझ तक पूरी तरह पहुंचोगे। आरव ने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मुझे बताइए आगे क्या करना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जो तुमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाओ। ज्ञान केवल तुम्हारे भीतर सीमित रहने के लिए नहीं है, इसे बांटना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। प्रेम, सेवा और सत्य के माध्यम से दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। आरव ने पूछा, हे प्रभु, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है?
क्या यह केवल दूसरों के प्रति दया दिखाना है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने भीतर छिपे दिव्यता के अनुभव तक ले जाती है। जब तुम हर जीव को अपने समान देखोगे, जब तुम्हारा हृदय करुणा और सौहार्द से भर जाएगा, और जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी समझोगे, तब तुम्हें प्रेम का सच्चा अर्थ समझ आएगा। यह केवल भावनात्मक नहीं है, यह आत्मा का स्वभाव है। ध्यान और आत्मज्ञान के साथ आरव ने गांव लौटने का निर्णय किया। वह अब केवल एक साधक नहीं था, बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपने ज्ञान को सरल शब्दों में गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उसने उन्हें कर्म, भक्ति और ध्यान का महत्व समझाया और उन्हें बताया कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मा का दिव्य प्रकाश विद्यमान है। गांव के लोग आरव की बातों से प्रेरित होकर श्री कृष्ण के ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने अपने जीवन में प्रेम और सेवा को अपनाया। उन्होंने परस्पर सहयोग करना शुरू किया और हर कार्य में श्री कृष्ण को समर्पित भाव से याद किया। आरव ने लोगों को यह समझाया, हम सबका उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को इतना शुद्ध और प्रेमपूर्ण बनाएं कि हर कार्य से श्री कृष्ण की झलक मिले। कई वर्षों बाद जब आरव वृद्ध हो चुका था, एक दिन ध्यान में उसे एक अंतिम दिव्य अनुभूति हुई। उसने देखा कि पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के विराट रूप में समाहित है। उसे यह एहसास हुआ कि ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान का अंतिम उद्देश्य केवल एक ही है, परमात्मा के साथ एकात्मता। श्री कृष्ण की आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया आरव, अब तुम मुक्त हो, तुम्हारी आत्मा मेरे साथ विलीन होने को तैयार है। आरव ने मुस्कुराते हुए अपने शरीर का त्याग किया। उसकी आत्मा एक प्रकाश पुंज बनकर श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। आरव की आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो चुकी थी, परंतु उसकी शिक्षाएं गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। आरव ने जो यात्रा शुरू की थी, वह अब केवल एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि एक समुदाय का पथ बन चुकी थी। आरव के जाने के बाद गांव के लोग पहले से अधिक प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, भक्ति, कर्म और ध्यान के संतुलन को अपनाया। गांव का हर व्यक्ति यह समझ चुका था कि श्री कृष्ण का मार्ग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि हर पल सत्य, प्रेम और सेवा के रूप में जीने का नाम है। गांव के मुखिया ने एक दिन सभी को इकट्ठा किया और कहा, आरव ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर श्री कृष्ण विद्यमान है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी शिक्षाओं को हर जगह फैलाएं। इस तरह गांव एक नए युग में प्रवेश कर गया। लोग अपने खेतों में काम करते हुए भी श्री कृष्ण को याद करते। उन्होंने अपनी संपत्ति को जरूरतमंदों के साथ साझा करना शुरू किया और हर त्योहार को समर्पण भाव से मनाना शुरू किया। आरव की शिक्षाएं, गांव में एक आश्रम बनाया गया जिसे ज्ञानधाम नाम दिया गया। यहां लोग ध्यान, सत्संग और भक्ति के लिए इकट्ठा होते। आश्रम की दीवारों पर आरव की 4 प्रमुख शिक्षाएं लिखी गई। सत्य को जानो, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हैं। भक्ति से प्रेम करो, हर जीव में ईश्वर का रूप देखो। कर्म को अर्पण करो, निस्वार्थ कर्म ही सच्ची पूजा है। ध्यान करो, मन को शांत कर ईश्वर को अनुभव करो। आरव की कथा ने केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। दूर दूर से साधक उस आश्रम में आने लगे। हर कोई यह जानना चाहता था कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर परम सत्य को प्राप्त किया। गांव के एक युवा विवेक ने आश्रम का कार्यभार संभालने का निर्णय लिया। उसने आरव की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखे और लोगों को यह सिखाया कि जीवन का हर पल एक साधना है। आरव की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपे ईश्वरीय सत्य को पहचानकर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करना है। इस कथा का अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जो भी इस मार्ग पर चलता है, वह अपने भीतर श्री कृष्ण को पा सकता है। आरव ने जो दीप जलाया था, वह अब अनंत तक जलता रहेगा, हर आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप तक ले जाने के लिए। यह कथा केवल एक साधक की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो श्री कृष्ण के ज्ञान मार्ग पर चलना चाहती है। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हम आपके लिए ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस आध्यात्मिक यात्रा में।